एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल शुरू कर दिया था चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को लेते हैं और फिर उसके बाद उसका हमने डाइजेशन देखा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो इनटेक करते हैं, फिर उसको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड करके और फिर उससे एनर्जी लेते हैं। तो हमने इस डिटेल में देखा था डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में जब हमने देखा तो उसके हमने अलग अलग पार्ट्स देखे, ग्लैंड्स देखे। तो हमने हर एक पार्ट को डिटेल में देखा, माउथ में क्या डाइजेशन होता है, फिर उसके अंदर टेथ और टंग का फंक्शन देखा हमने, फिर स्टार्च टेस्ट भी देखा बॉइल्ड राइस पे, फिर टूथ डिके कैसे होता है, क्यों होता है वो भी देखा, फिर टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं, फूड पाइप में क्या होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर फाइनली जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद एब्जॉर्ब होता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका इजेशन होता है। लास्ट वीडियो में देखी। अब नेक्स्ट इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो हमने देखा ह्यूमंस में देख लिया जो कि ऑलमोस्ट मतलब दोनों चीज़ें खाते हैं, वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन, बट ग्रास नहीं खाते। तो कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, उनके डाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको आप अगर नोटिस करोगे तो देखोगे वो कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब भी उन्हें ग्रास देते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्विकली शैलो कर लेते हैं, यानी कि तुरंत अंदर डाल लेते हैं और फिर स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के एक पार्ट में, जिसको हम कहते हैं र्यूमन। तो र्यूमन स्टमक का एक पार्ट है जिसके अंदर ग्रास स्टोर होती है, फिर वहाँ से पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है और फिर उसके बाद उस फूड को हम क्या कहते हैं, कर्ड बोलते हैं। फिर जो पार्शली डाइजेस्टेड ग्रास है वो कर्ड जब में चेंज हो जाता है, फिर वो कर्ड जो होता है वो वापस से माउथ में रिटर्न होके आता है स्मॉल लम्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आता है और फिर उसको एनिमल क्या करते हैं, कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं ग्रासेस के उस लम्प्स को, स्मॉल लम्प्स यानी कि कर्ड को। तो ये जो प्रोसेस है कि वापस ह्यूमन से वापस माउथ में आना कर्ड का और फिर उसको चबाना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और जिन एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं रूमिनेंट। तो र्यूमन क्या है, र्यूमन एक पार्ट है स्टमक का, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। इसके अंदर ग्रास इकट्ठा हो जाता है, फिर यहाँ से वापस जाता है माउथ के पास। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और ये जो एनिमल हमें दिख रहा है जिसके अंदर ये रूमिनेशन प्रोसेस हो रही है, ये क्या कहलाएगा, रूमिनेंट। तो ये तीनों वर्ड जो है डिफरेंस है इसके अंदर। अब ग्रास में होता है क्या, मेनली सेलुलोज होता है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने एनर्जी के लिए, जो मिनरल्स यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जो मिल रहा है वो हो रहा है सेलुलोज मिल रहा है। तो ये भी क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो रूमिनेंट जो कैटल होते हैं, डियर, इन सब के अंदर क्या होता है, ह्यूमन जो एक पार्ट होता है ये स्पेसिफिक पार्ट होता है जो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर होता है, इसलिए यही सिर्फ क्या करते हैं, ग्रास के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ह्यूमन जो पार्ट है स्टमक का उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो स्पेशली डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेलुलोज को। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इवन ह्यूमंस भी नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेलुलोज को, क्योंकि उनके पास वो बैक्टीरियाज या ह्यूमन जो पार्ट है वो नहीं प्रेजेंट होता। अब जो एनिमल होते हैं लाइक हॉर्स, रैबिट, इनके पास लार्ज सैक होता है, इनके पास भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सीकम। तो सीकम भी कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमने देखा था यहाँ पे ईसोफेगस और उसके बाद जो स्टमक था ऐसे करके और फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन थी। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर था, मतलब ह्यूमंस में था। बट जो हॉर्स और रैबिट उनका थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे सी के प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक ग्रोथ। मे बी यहाँ पे भी हो सकते हैं या फिर सेलुलोज और ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो सीकम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब सेलुलोज खाते हैं तो यहाँ पे भी डाइजेस्ट होता है इनका सेलुलोज बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। तो सेलुलोज का डाइजेशन जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में भी होता है, कहाँ पे होता है, ह्यूमन में। और जो हॉर्स और हैबिट होते हैं इनमें भी सेलुलोज का डाइजेशन होता है, कौन से पार्ट में, सीकम में, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर सीकम। तो इन सब में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बल्कि ये बैक्टीरिया ह्यूमन के पास नहीं है और ना ह्यूमन के पास ह्यूमन होता है ना ही सीकम होता है, इसीलिए वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते। अब हम देखेंगे, हमने इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देख लिया, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे ग्रास ईटिंग थे और ह्यूमन थे, इनका देखेंगे डाइजेशन इन अमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन में सबसे पहले आया था। तो यहाँ पे अगर हम ग्रास ईटिंग का एक बार डायग्राम देख ले तो इनका ये रहा ईसोफेगस, जैसे हम देखा था यहाँ पे माउथ है, माउथ के बाद ईसोफेगस है और फिर ये स्टमक है, स्टमक के अंदर ही हमने कहा था ये ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है वो स्टमक में ही पाया जाता है। ये रहा स्टमक, ये पूरा स्टमक है। उसके बाद यहाँ पे आ रही है छोटी सी स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है सीकम। तो सीकम भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, सीकम में भी सेलुलोज का डाइजेशन होता है और ह्यूमन, ये दोनों मिलके हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में। तो अब अगर हम अमीबा में देखें तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो राउंड एंड डेंस
न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बल्ब लाइक वैक्यूल्स होते हैं। मतलब इसकी स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है, ये दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है और कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक मेम्ब्रेन होती है और कुछ होता ही नहीं है। तो अमीबा जो कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है, ये अपनी शेप एंड पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है, किसी भी शेप में आ सकता है, इसको एक फिक्स शेप नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसकी शेप जो है वो चेंजेबल है। तो ये पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक, तो जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखता है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है ये फूड पार्टिकल, तो जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखा, यहाँ पे इसको फूड पार्टिकल दिखे, इसने क्या किया, एक या एक से दो से ज़्यादा इसने जितने भी दिखे इसने फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकाली, फिंगर लाइक इसने कुछ निकाला प्रोजेक्शन, और उसको उसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडियम या फिर सूडोपोडिया, तो फॉल्स सीड भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी मूवमेंट करा के सूडोपोडिया की, वो क्या करता है, उस फूड को कैप्चर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, और जैसी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, एक फूड वैक्यूल बन जाता है, और फूड वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फूड, फिर वो फूड पे क्या करता है, एसिड रिलीज करता है या फिर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे वो फूड डाइजेस्ट हो सके, तो वो डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यहाँ पे भी, तो वो भी वेस्ट की तरह इजेस्ट हो जाता है, तो इजेस्टेड वेट, तो यहाँ पे भी इजेक्शन भी होता है और इंजेक्शन भी हो रहा है, फूड का इंजेक्शन भी हो रहा है और इजेक्शन भी हो रहा है, प्रोसेस वही है जो हमने पढ़ी, बट बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म। तो बेसिक जो होता है डाइजेशन की चीज़ वो सबके अंदर सेम ही होती है। तो अमीबा भी फीड करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे, तो यहाँ पे भी फूड बिकम्स ट्रैप इन फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने पढ़ा डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं और फिर फूड पे एक्ट करके उसको ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। तो यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इंजेस्ट किया होगा अमीबा ने, उसी को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे और फिर उससे डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी न्यूट्रिएंट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस देखी। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी वही प्रोसेस होती है, इंजेक्शन, डाइजेशन और इजेक्शन की, और कॉम्प्लेक्स में भी, बट उसमें थोड़ी सिंपली हो गई, एक ही सेल में हो गई, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स में हो रही थी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द मेन स्टेप इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हमने ह्यूमन का डाइजेशन देखा डिटेल में। अब मेन स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले हमें खाना इंजेक्शन कर रहा था, इनटेक कर रहे थे, फिर इनटेक करने के बाद अलग अलग ऑर्गन और सेल्स में, ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या किया, उसका डाइजेशन किया, माउथ में, ईसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कंप्लीट जब हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन किया, फिर उसको एसिमिलेशन किया, यानी कि बॉडी में उसको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में, फिर वहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी, ब्लड से हमने ऑर्गन तक पहुँचाया जहाँ पे उसकी नीड थी, उस एनर्जी की नीड थी, एसिमिलेशन किया हमने। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको हमने इजेक्ट कर दिया, बॉडी से बाहर कर दिया, तो इजेक्शन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमने पढ़ी थी, जो हमारे स्टमक के अपर साइड में प्रेजेंट है, उसका नाम है लिवर। तो लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टेड जूसेस। तो स्टमक से क्या क्या रिलीज होता है, सबसे पहले तो म्यूकस भी रिलीज हो रहा था और हाइड्रोक्लोरिक, और कौन से जूसेस रिलीज हो रहे थे, डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने देखा था, इनर वॉल पे क्या थे, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, जिसे हम क्या कह रहे थे, विलाई कह रहे थे, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जो किस में हेल्प करती है, स्पेशली सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है हमारा अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। अभी हमने देखा अमीबा जो डाइजेस्ट कर रहा है फूड, इनटेक कर रहा था, वो किस फॉर्म में कर रहा था, फूड वैक्यूल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का। तो इसके अंदर हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। तो क्या ये सही है, हमने तो देखा स्टार्च जो है वो माउथ में सलाइवरी, जो सलाइवरी ग्लैंड थे उसी के सिक्रीशन से डाइजेस्ट हो रहा था, तभी तो हमने बॉइल्ड राइस का एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो हो गई वो फॉल्स हो गई। तो टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो टंग का काम क्या है, फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ, हाँ ये ट्रू है। तो द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल्स। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या था, ये कहाँ पे प्रेजेंट था, ये लिवर में प्रेजेंट था, जो स्टमक के ऊपर की साइड लिवर है, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर था गॉल ब्लैडर का। तो ये काम क्या कर रहा था, लिवर से जो सिक्रीशन हो रहा था बाइल जूस का, उसको स्टोर करके रख रहा था, और फिर जब नीड थी तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक इसको ट्रांसफर करता था। तो हाँ ये टेम्परली स्टोर करता है बाइल को, तो ये भी ट्रू होगा। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक सैलड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू फॉर सम टाइम। हाँ हमने अभी देखा रूमिनेंट में क्या था, उन्होंने पहले ग्रास को स्वेलो कर लिया र्यूमन में, फिर उसके बाद दोबारा से माउथ में आके और फिर उसको च्यू करते रहते हैं कुछ टाइम तक। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो फैट जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है,
हर हमारा जो कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीटली डाइजेस्टेड हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, क्योंकि फाइनल डाइजेशन जो है वो यहीं पे होता है, क्योंकि हर कोई सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं और फाइनल डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूसेस के एक्ट से होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा वाटर इज फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली। तो वाटर हमारा मेनली कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा था, हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ यही एब्जॉर्ब होते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हमारा नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स में बताना है कि हमारा जो कंपोनेंट हमने लिए उसके फाइनल जो डाइजेशन के प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट जो टूट रहा था वो फाइनली स्मॉलर शुगर में टूटेगा। प्रोटीन्स के जो डाइजेशन प्रोडक्ट थे वो क्या थे, अमीनो एसिड, और फैट के थे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर विलाई एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो आपको पता है विलाई क्या था, हमने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ है उसको हम विलाई कहते हैं, और उसकी लोकेशन क्या है हमने बता दी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। और फंक्शन क्या था, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि ईजिली जो डाइजेस्टेड फूड है वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो सके, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा बाइल, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस। तो अभी हमने देखा बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता था, गॉल ब्लैडर में। तो प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, लिवर में। लिवर से प्रोड्यूस होके कहाँ पे स्टोर होता है, उसके गॉल ब्लैडर में। विच कंपोनेंट फूड इज हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था डाइजेशन में, किसको डाइजेस्ट करता था, ये हमने पढ़ा था फैट को, स्पेशली फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो अभी हमने देखा रूमिनेंट्स में कौन सा डाइजेशन हो रहा था, किसके डाइजेशन हो रहा था, जो ह्यूमंस में भी नहीं होता, वो था सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है वो सिर्फ रूमिनेंट में ही डाइजेस्ट होता है, सेलुलोज। तो गिव द रीजन, रीजन क्या है यहाँ पे पता था हमें, उसके अंदर ह्यूमन पार्ट है, सीकम एक्स्ट्रा पार्ट है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ह्यूमंस में नहीं होते, इस वजह से ह्यूमन जो है सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारा व्हाट डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से हम इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं क्योंकि हमारी ब्लड में ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसलिए हम उससे इंस्टेंट एनर्जी ले सकते हैं। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। अब हमें बताना है इन सारे काम के लिए कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है हमारा, हमने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होता है, बक्कल कैविटी में, क्योंकि हमें पार्ट्स बताने, हम तिथ नहीं बोलेंगे च्यूइंग ऑफ फूड, डाइजेस्टिव कैनाल के पार्ट, तो वो क्या होंगे, बक्कल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कहाँ पे किल हो रहे थे हमारे, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज हो रहा था, स्टमक में रिलीज हो रहा था हमारा HCl जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहा था। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी हमेशा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस अब रिलीज होने हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है तो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसका, लार्ज इंटेस्टाइन में ही, और रिलीज कहाँ से होगा, एनस के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो वन सिमिलैरिटी में हम देखेंगे जो पैटर्न है डाइजेशन का वो दोनों में सेम है, कि पहले इंजेक्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, फिर इजेक्शन हो रहा है, तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई। बट डिफरेंस भी बहुत सारा है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं ह्यूमंस में डाइजेशन करने के लिए, बट अमीबा में क्या है, सिंपल फूड वैक्यूल आया और उस पर डाइजेशन जूसेस ने एक्ट किया और डाइजेशन हो गया खाना, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। अब मैच द आइटम, अब हमें आइटम्स मैच करने दोनों कॉलम के। तो हमारा सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड किससे मैच होगा, बाइल जूसी सिक्रेशन नहीं होता, तो सलेवरी ग्लैंड क्या करेगा हमारा, सलाइवा सिक्रेशन करेगा। स्टमक हमारा क्या करेगा, स्टमक में क्या होगा, बाइल जूस नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, एसिड रिलीज करता है, स्टमक क्या करता है, HCl रिलीज करता है। अब लिवर से क्या होता है, लिवर से हम इतनी देर से बोल रहे हैं बाइल सिक्रेट हो रहा है, बाइल प्रोड्यूस हो रहा है। रेक्टम में क्या होता है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, सिर्फ स्टोर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कंप्लीट करता है डाइजेशन को, तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, हमारा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे हमारा जो रिलीज ऑफ फेसिस है ये जो काम होता है हमारा एनएस से होता है, जो कि यहाँ पे हमारे कॉलम 1 में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं ख़त्म नहीं हुए हैं, यहाँ पे आपको बस लेबल करने के लिए आप डायग्राम का जो डायग्राम जो है चैप्टर में उसको रेफ़र कर सकते हैं। यह है स्टमक,
ये हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लिवर होगा, ये पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो चुकी है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है और ये एनस है। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं उस डायग्राम को। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ एंड लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास डिस्कस। यस, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स पे भी, क्योंकि उससे हमें पर्टिकुलर सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं प्लांट से। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस।